तो और साथियों, एक बहुत काम की बात बताते हैं कि अगर आपने एडेनियम को रिपोर्ट करना है तो उससे कुछ दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले ही सॉइल मिक्सचर को तैयार कर लें। फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के ये सब चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं, यानी काउडन वगैरह, बोन मील, नीम की खली, वर्मी कंपोज और जो सॉइल के अंदर जो चीज़ें पड़ेंगी, पहले आप गार्डन सॉइल लीजिए, उसके अंदर धान की भूसी मिलाइए और सेंट मिलाइए। तो ये चीज़ें आपने, और कोयला वगैरह हो तो कोयला मिला लीजिए, थोड़े बहुत ईंट के टुकड़े मिला लीजिए आप, और हल्की सी राख डाल लीजिए। तो सॉइल के अंदर भी थोड़ा सा फंगीसाइड उसमें मिला लें सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ें मिलाकर और थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब चूना मिल जाए वो ले लीजिए आप, और कहीं से आपको जंगाल मिल जाए यानी पुराने लोहे की जो जंग होती है उसको छुटाकर करीब आधा टीस्पून भी मिल जाएगी तो पूरी सॉइल के लिए, एक प्लांट के लिए काफ़ी होगी। तो इस तरीके से आप उसको भी लेकर और सारा मिक्सचर बनाकर आपने क्या करना है कि 4-5 दिन पहले ही बनाकर रख लीजिए उसको। अगर ज़्यादा बनाई है तो बोरी में भर के रख लीजिए और उसको ऊपर से पैक करके बिल्कुल बांध दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जो आपने फर्टिलाइज़र दिए हैं उसकी गर्मी से सारी सॉइल के अंदर एक हीट पैदा हो जाएगी, एक गर्मी पैदा हो जाएगी। प्लांट को अपने रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही तेज़ी के साथ प्लांट जो है वो ग्रोथ को पकड़ लेगा। बहुत जल्दी ग्रोथ करने का ये बेहतरीन तरीका है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे यहाँ धूप बहुत तेज़ निकली है, काफ़ी अच्छी धूप के अंदर तेज़ी है। तो धूप तो काफ़ी तेज़ निकली है, लेकिन बादल आ गए हैं, सारे में बादल आ गया है। और फिर कभी धूप आ जाती है तो कभी ये बादल आ जाते हैं। तो इस तरीके से हो रहा है। तो लगता है कि ये जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा कि कभी बारिश हो जाएगी और कभी धूप निकली आएगी। तो अभी तो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है लेकिन रिपोर्टिंग वगैरह का। लेकिन साथियों, इस टाइम पर बहुत अच्छा टाइम जो है वो प्रूनिंग करने का है। इस टाइम पर आप अपने एडेनियम की इस तरीके से प्रूनिंग कर दीजिए और इसको रात को शेड के अंदर रखें और दिन को धूप के अंदर इनको रख दें। ये 3 दिन के अंदर इनके ये कटे हुए हिस्से सूख जाएंगे ब्रांचें, और फिर ये परमानेंट धूप में रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी ही फरवरी आते आते इसके अंदर से स्पोर्ट निकलने लगेंगे और फुटाव ले लेगा एडेनियम और ग्रोथ ले लेगा। तो जब फरवरी लगेगी तब इनकी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। कि जैसे ये हमारा लॉन्ग पोट है तो इसको हम चेंज करके ऐसे सेलो पोट के अंदर इस एडेनियम को लगाएंगे। तो ये तो पहले से ही लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा एडेनियम है ये, और इस तरीके से ये आगे को झुक गया है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अच्छा लुक इस एडेनियम का है और बहुत ही सुंदर बोनसाई लगता है ये जिस टाइम पर इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो साथियों, इसी तरीके का पोट इसके अंदर भी हम दे देंगे। अब ये जो लॉन्ग पोट खाली होगा यानी इसको हम सेलो पोट के अंदर रिपोर्ट कर देंगे इस प्लांट को, और ये जो पोट खाली होगा तो इसके अंदर साथियों ये ट्री बनानी है मैंने इन प्लांटों की। ये देखिए, इनको हमने प्रून भी नहीं करा और ना ही इनको कभी प्रून करेंगे। इसके अंदर तो देखिए सीड पोट भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लांट, और नीचे से कितने अच्छे बुशी हुए हैं। ये नीचे से काफ़ी इनके फुटाव लिया है इन्होंने। तो दोनों प्लांटों में नीचे से ही फुटाव लिया है, लेकिन मैंने इनको प्रून नहीं किया है। और ये ऊपर मल्टीप्लाई ब्रांचेस इसकी होने लगी हैं। देखिए इस तरीके से ये इनकी मल्टीप्लाई ब्रांचें होने लगी हैं, तो ये पेड़ की शक्ल लेने लगे हैं। तो इस तरीके से ये मेरे पास 5-6 प्लांट हैं। तो इनको हम इन लॉन्ग पोट के अंदर रिपोर्ट करेंगे ताकि इनकी ग्रोथ और ऊंची हो और ये काफ़ी बड़े और झमड़े पेड़ हो जाएं। जब देसी हैं ये, इनका कॉटेज भी बहुत जल्दी फूलेगा। तो इस वजह से ये बहुत ही प्यारे प्लांट बनेंगे जाके आगे चल के, और ये ट्री बनेंगे हमारे। तो काफ़ी बड़े बड़े हम इनको बनाएंगे, अच्छे खूब झमड़े ऊपर हो जाएंगे और उसकी बेस पे ये अच्छी फ्लावरिंग करा करेंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जिस तरीके से बोनसाई ज़्यादातर एडेनियम के लोग बनाते हैं तो उसी तरीके से ट्री भी बनाते हैं। तो ट्री भी बहुत अच्छा प्लांट लगता है। इन लॉन्ग पोट के अंदर इन प्लांटों को हम रिपोर्ट कर देंगे तो इनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी के साथ होगी और बहुत जल्दी ही ये प्लांट जो है हमारे ट्री की शक्ल में बदल जाएंगे। तो इसकी हम रिपोर्टिंग के लिए अब कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी थी, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये बोन मील वगैरह तो मेरे पास पैकेट ये रखे हुए थे। ये 2 पैकेट, एक बोन मील का है और दूसरा नीम की खली का है। तो ये तो मेरे पास है काफ़ी,
रिपोर्टिंग के सामान काफ़ी है। और तीसरी खाद हमारे पास ये काउडन की है, यानी ये 3 खादें मिक्स हैं, लीफ कंपोज और बकरी की मैंगनी और गोबर की खाद। ये 3 चीज़ें इसके अंदर हमने मिक्स करके रखी हुई हैं सिर्फ एडेनियम के लिए। ज़्यादातर हम एडेनियम में ये तीनों खादें मिलाकर देते हैं। लेकिन अब के साथियों, हम कल नर्सरी गए थे तो हम वहाँ से ये 2 प्लांट तो हमने ये स्ट्रॉबेरी के ख़रीदे। ये हमें 50-50 रुपए का एक प्लांट दिया है और इसके अंदर ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी वगैरह भी आ रही हैं और अच्छी फ्लावरिंग वगैरह भी ये प्लांट कर रहा है। देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है, तो इसलिए ये मैंने ख़रीद लिया है। और ये देखिए ये दूसरा वाला, तो इसके अंदर भी इस तरीके का देखिए फ्लावरिंग वगैरह आ रही है और अच्छे हेल्दी प्लांट हैं ये। तो इनके अंदर स्ट्रॉबेरियाँ आ रही हैं, कई लगी 4-4, 5-5 स्ट्रॉबेरी लगी हैं और पेड़ जो हैं वो काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं। तो इस वजह से मैंने इनको 50-50 रुपए का मैं पोट के ख़रीद लिया है। ये 30 रुपए का पोट भी लगाते हैं, तो इसलिए 30 रुपए का पोट हो गया और 20 रुपए का ये प्लांट हो गया। तो बहुत ही सस्ता मुझे पड़ा है लगभग ये, क्योंकि ये पोट के साथ में मुझे ये मिली हैं। तो इसके लिए हम साथियों, एक तो हमने ये पैकेट लिया है बर्मी कंपोज का, और ये बर्मी कंपोज हमारे पास नहीं थी और हम लाते भी कम थे, क्योंकि हम पहले लाए शुरू में तो काफ़ी प्लांटों में डाली और कई बार लाया, लेकिन उस बर्मी कंपोज ने बिल्कुल किसी किस्म का काम नहीं किया प्लांट के अंदर। तो अब की ये हमें अच्छी कंपनी का मिल गया बर्मी कंपोज, तो ये मैं ख़रीद लाया हूँ और बिल्कुल नई पैकिंग है इसकी और ये अभी ताज़ा ही आया है। ये बहुत अच्छा काम करेगा प्लांटों के अंदर और उसने गारंटी ली है कि ये बर्मी कंपोज बिल्कुल प्योर है। तो ये मुझे 100 रुपये का पैकेट मिल गया है देखिए, और 100 रुपये का ये मैं 5 किलो का पैकेट है, तो ये ख़रीद लाया हूँ। तो अब के हम ये 3 खादें हमारी ये गोबर की खाद में मिली हुई हैं, लीफ कंपोज, बकरी की मैंगनी और पत्ते की खाद, और प्लस इसके अंदर हम चौथी खाद ये बर्मी कंपोज की भी मिलाएंगे, तो 4 खादें तो ये हो जाएंगी। तो ये थोड़ी चारों खादें मिला के जो जितना डोज हमें खादों का देना है उतना चारों का मिकदार बराबर करके और मैं फिर उसके अंदर दे देंगे। प्लस उसके बाद में नीम की खली और बोन मील, जो मेन चीज़ें रिपोर्टिंग के टाइम पर चाहिए होती हैं वो इतनी ही चाहिए होती हैं सॉइल के अलावा। यानी सॉइल के अंदर सॉइल का चीज़ जो है वो अलग है, धान की भूसी और सेंट और ये सब चीज़ें अलग हैं। ये फर्टिलाइज़र के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये रिपोर्टिंग के टाइम पर ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम इतनी, वैसे तो काफ़ी लोग जाने क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ जो है रिपोर्टिंग के टाइम पर इन खादों की है, बोन मील और नीम की खली और बर्मी कंपोज, लीफ कंपोज, बकरी की मैंगनी और पत्ते की खाद। ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद में आप इसको सॉइल के अंदर मिलाकर अगर आप अपने एडेनियम को रिपोर्ट करेंगे तो आपका एडेनियम बहुत ही प्यारा ग्रोथ करेगा। तो साथियों, ये कितनी मिकदार में देना है एक प्लांट को, तो ये चीज़ जो है वो प्लांट और पोट के हिसाब से ही ये फर्टिलाइज़र दिए जाएंगे। कितना पुराना प्लांट है आपका, कितना बड़ा प्लांट है और कितना बड़ा प्लांटर है, उस हिसाब से ये खादें मिलाई जाती हैं कि हमें अगर हमारा बड़ा पोट है तो उसी हिसाब से थोड़ी ज़्यादा खाद होगी, क्योंकि ये ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं एडेनियम में। ये सिर्फ ग्रोथ के लिए, ताकि जल्दी ग्रोथ एडेनियम की शुरू हो जाए, तो इस वजह से ये खादें सॉइल के अंदर ही मिला दी जाती हैं। तो लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना दें कि नाइट्रोजन अधिक हो जाए, और नाइट्रोजन जब अधिक हो जाएगा तो पौधा ग्रोथ करता रहेगा और फ्लोरिंग बहुत कम करेगा। और जब आपकी जो सॉइल हिसाब से तैयार हो जाए तो उसके अंदर फंगिसाइड भी फ़ौरन मिला लें। ये हम फंगिसाइड भूल गए थे, तो साफ तो मेरे पास ख़त्म हो गया है। ये दूसरा फंगिसाइड है, बहुत ही उससे भी अच्छा है, ये बहुत ही प्यारा फंगिसाइड है। तो इसका हम स्प्रे वगैरह भी करते हैं, तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें कुछ फर्टिलाइज़र का असर होता है कि ये पौधे की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर देता है। तो ये फंगिसाइड भी इसको मिलाना ना छोड़ें और इसको फ़ौरन आप सॉइल के अंदर मिला लें। ये सब चीज़ों का मिक्सचर बनाकर आप अपनी सॉइल को तैयार करें। और ये फंगिसाइड जो है
वो सिस्टमेटिक जो होता है, यानी जो पौधे के रूट के ज़रिए प्लांट के अंदर भी चला जाता है, यानी वहाँ से जाके अपना काम शुरू करता है, तो किसी किस्म की बीमारी अंदर भी नहीं लगेगी प्लांट के अंदर। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फंगिसाइड है। सिस्टमेटिक की वजह से ये प्लांट के अंदर चला जाकर और वहाँ से जा काम को शुरू करता है, तो बाहर से भी ये काम करता है, किसी किस्म की फंगस नहीं लगने देता है, प्लस अंदर भी कोई बीमारी पैदा नहीं होने देता है। तो साथियों, ये हम कल गए थे नर्सरी, तो हमें बर्मी कंपोस्ट चाहिए भी थी, तो ये हम बर्मी कंपोस्ट का एक पैकेट 5 किलो का लिया है। ये हमारा पूरी साल चलेगा। ज़्यादा तो हमने रिपोर्ट ही नहीं करने हैं, 5-7 प्लांट होंगे मुश्किल से, या बीच में कभी कोई प्लांट की ज़रूरत पड़ी, यानी रूट बॉन्ड हो गया हो, कोई ऐसा होता है, या गिर जाता है, गमला टूट जाता है, इस बेस पे अगर बीच में कोई रिपोर्टिंग करनी पड़ी तो जब ज़रूरत पड़ेगी। वरना वैसे तो हमारे पास मुश्किल से 4-5 प्लांट ही ऐसे हैं जिनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि उनको लगे हुए भी कई साल हो गए हैं और कुछ के हमने पोर्ट चेंज करने हैं। इस वजह से हमें बहुत कम प्लांट जो है रिपोर्टिंग करनी है। ये हमारी काफ़ी खाद जो है ऐसी बची रखी रहेगी। तो उसके बाद में साथियों, ये हमने कल शॉपिंग करी तो साथ में 2 स्ट्रॉबेरी भी प्लांट ले लिए। अब हमने सुबह से क्या काम किया है कि इस स्ट्रॉबेरी के लिए हमने ये देखिए गमले बनाए हैं। तो एक गमला तो ये मैंने कल गया था मैं, तो ये एक गमला कल ही हमने बना दिया था, और ये हमने आज इसको खाली किया है। ये प्लास्टिक के जो बॉल होती है उसके अंदर बनाया है। ये कम से कम ये जो इसकी चौड़ाई है ऊपर से 1 फीट की है और गहराई 6 इंच की है। तो बहुत ही प्यारा। इसके अंदर एडेनियम भी हमारे काफ़ी लगे हुए हैं। ये साइज़ एडेनियम के लिए हम ज़्यादातर लाए थे ये साँचा, और जिसके अंदर ये हमने काफ़ी तादाद के अंदर एडेनियम के लिए ये गमले बनाए। तो एक तो ये मैंने कल बनाया था, स्ट्रॉबेरी के लिए ये बनाया है मैंने, और दूसरा ये आज बनाया है। तो ये ताज़ा बिल्कुल अभी तैयार करके रखा है मैंने। तो ये आज शाम तक थोड़ा बहुत सूखेगा, थोड़ा कल सूखेगा। तो कल इसको हम इसी टाइम पर खाली करके और इसके अंदर भी ये स्टैंड इसके बना देंगे। ये 3 स्टैंड जो हैं बाद में बनाते हैं हम इसको। तो ये बहुत ही देखिए कितना साफ़ सुथरा हम बनाते हैं, नर्सरी वालों की तरह बिल्कुल चिकने चिपड़े हमारे होते हैं। ऊपर से ये देखिए सीमेंट का घोल डाल के, और आपको पता नहीं चलेगा कि ये मार्केट का ख़रीदा हुआ है या खुद बनाया है। इस तरीके से ये प्लास्टिक पोट है ये, और इसके अंदर ये हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, और ऊपर इसकी इस तरीके से ये फिनिशिंग दी है। बहुत ही प्यारा गमला इस तरीके से बनाया है। ये मैंने पहले जो स्ट्रॉबेरी ली थी तो उनके लिए ये गमले हमने तैयार किए थे, और इन गमलों के अंदर हमने इनको लगाया था, और इस पर हमने फ़ौरन बना के वीडियो के अंदर भी दिखाया है कि गमले बनाकर हमने और उसके ऊपर पेंट किया और फिर स्ट्रॉबेरी को उसके अंदर लगाया है। तो इसी तरीके से हम इन प्लांटों को भी दिखाएंगे कि ये प्लांटर जो हमने बनाए हैं वो स्ट्रॉबेरी, ये 2 प्लांट हैं हमारे पास। ये देखिए, इन 2 प्लांटों के लिए ये 2 गमले बनाए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आगे चल के इन्हीं पोटों के अंदर एडेनियम रिपोर्ट कर देंगे। और 1-2 अभी रखे हैं मेरे पास, जिन पोटों को हमने खाली करना है एडेनियम के लिए, तो वो हमारे पास 1-2 गमले रखे हैं। और कुछ के अंदर हमारी वो लगी हुई है पिटूनिया। तो इस वजह से पिटूनिया वाले प्लांट भी खाली हो जाएंगे, तो कुछ उसके अंदर भी हम रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सारा काम, हम गमले असल में बाज़ार से बिल्कुल नहीं ख़रीदते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत गमला बनाया है, इसके अंदर हमने फूल वगैरह भी बनाए हैं। देखिए खूबसूरत बनाया है ये देखिए। तो इस तरीके से हम गमले खुद बना के अपने, और ये सेलो पोट बनाते हैं और इस तरीके से प्लांट इसमें रिपोर्ट कर देते हैं। तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि गार्डनिंग करने के लिए अगर इन चीज़ों में हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हम अपना गमला खुद तैयार कर लेते हैं। तो और साथियों, एक बहुत काम की बात बताते हैं कि अगर आपने एडेनियम को रिपोर्ट करना है तो उससे कुछ दिन पहले, यानी 4-5 दिन पहले ही सॉइल मिक्सचर को तैयार कर लें, फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के। ये सब चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं, यानी काउडन वगैरह, बोन मील, नीम की खली, वर्मी कंपोज, और जो सॉइल के अंदर जो चीज़ें पड़ेंगी, यानी पहले आप गार्डन सॉइल लीजिए, उसके अंदर धान की भूसी मिलाइए और सेंड मिलाइए। तो ये चीज़ें आपने, और कोयला वगैरह हो तो कोयला मिला लीजिए, थोड़े बहुत ईंट के टुकड़े मिला लीजिए आप, और हल्की सी राख डाल लीजिए। तो सॉइल के अंदर भी थोड़ा सा फंगीसाइड उसमें मिला लें सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ें मिलाकर, और थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब
चूना मिल जाए वो ले लीजिए आप, और कहीं से आपको जंगाल मिल जाए यानी पुराने लोहे की जो जंग होती है उसको छुटाकर करीब आधा टीस्पून भी मिल जाएगी तो पूरी सॉइल के लिए, एक प्लांट के लिए काफ़ी होगी। तो इस तरीके से आप उसको भी लेकर और सारा मिक्सचर बनाकर आपने क्या करना है कि 4-5 दिन पहले ही बनाकर रख लीजिए उसको। अगर ज़्यादा बनाई है तो बोरी में भर के रख लीजिए और उसको ऊपर से पैक करके बिल्कुल बांध दीजिए। और अगर एक एडेनियम के लिए बनाई है तो किसी डब्बे वगैरह में भर के और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए 3-4 दिन के लिए, वो बंद रहेगा उसके अंदर। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जो आपने फर्टिलाइज़र दिए हैं उसकी गर्मी से सारी सॉइल के अंदर एक हीट पैदा हो जाएगी, एक गर्मी पैदा हो जाएगी। और उस गर्मी से जब आप जिस टाइम पर पूरी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी वो गर्मी, उसके बाद में जब आप उसको प्लांट को अपने रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही तेज़ी के साथ प्लांट जो है वो ग्रोथ को पकड़ लेगा। बहुत जल्दी ग्रोथ करने का ये बेहतरीन तरीका है। अगर आपको प्लांट को जल्दी सरवाइव करने के लिए ऐसा कर लेंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ आपका प्लांट जो है उसके रूट चलने लगेंगे और प्लांट ग्रोथ लेने लगेगा। बहुत बेहतरीन तरीका है। मैं तो अक्सर यही करता हूँ कि कभी कभी मुझे वीडियो बनाने के लिए तो इमरजेंसी भी हम मिक्सचर दिखा देते हैं कि ये वही मिक्सचर हमने बनाया है और इसमें इस तरीके से मैंने रिपोर्ट कर दिया। लेकिन वैसे मुझे अगर वैसे करना होता है तो हम ज़्यादातर सॉइल को बनाकर रख लेते हैं। अगर हम पहले से बना के रख लेंगे तो व्यूवर को पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको अगर बना के रख लें, पहले से 5-6 दिन पहले बना के रख लीजिए और उसको कस के बांध दीजिए। बोरी में अगर है तो उसको आगे ऊपर से कस के बांध दीजिए और रख दीजिए। तो सारी आपकी ने जो फर्टिलाइज़र दिए हैं उस फर्टिलाइज़र की हीट पूरी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी, एक उमस पैदा हो जाएगी उसके अंदर। अब उसके अंदर जब आप प्लांट रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही तेज़ी के साथ प्लांट ग्रोथ करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है एडेनियम की रिपोर्टिंग का कि इसकी सॉइल को कुछ दिन पहले तैयार कर लें इसका मिक्सचर और फिर उसमें एडेनियम को रिपोर्ट करें। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।